हेलो लिसनर्स, मैं अनिल सर प्रीपोजिशन की अगली सीरीज के साथ आप सबों के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आपने देखा था अपनी पिछली वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा की थी बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिलो, बिहाइंड, बिफोर और बाय के बारे में। आज हम सभी ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि पिछली मर्तबा हमने आपको जो बताया था बाय के प्रयोग, उसमें कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी। वीडियो के एंड में हमने आपको बताया भी था कि बाय का एक कंप्लीट यूज़ नहीं है। अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको स्पष्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने आपसे चर्चा की थी कि यातायात के साधनों के साथ बाय का प्रयोग किस रूप में होता है। चलिए ज़रा इसको देखते हैं टेक्स्ट के माध्यम से। बाय का प्रयोग यातायात के साधनों के लिए, ये देखिए हमने लास्ट टाइम आपसे बताया था कि यातायात के साधनों के साथ बाय का प्रयोग होता है अगर यातायात के साधन के पहले कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव ना हो। जैसे विथ ट्रेवल बाय बस, कार, ट्रेन, बोट, शिप, टैक्सी, बाइसिकल एट्सेट्रा, है ना। वी सेंड समथिंग बाय पोस्ट या बाय हैंड। लेकिन ये भी बात हुई थी कि अगर हम पैदल चलते हैं या हॉर्स बाइक की सवारी करते हैं तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ ना करके ऑन का यूज़ करते हैं। इतनी बातें लास्ट टाइम हमने आपसे की थी और आइए इसके आगे के यूजेस को हम आप मिलकर अभी समझेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट यूज है उसी में यातायात के साधनों के संबंध में ही आज के वीडियो लेक्चर का पहला टॉपिक है बाय एंड इन। अब आप सोच रहे होंगे बाय तो है, फिर ये इन कहाँ से आ गया। आइए देखते हैं इसके बारे में। जब कार, टैक्सी या बस के पहले ए ऑब्लिक एन, हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कार है, टैक्सी है, बस है, जब सिंपल वे में आएगा तो इसके पहले ए ही आना चाहिए, एन नहीं आता। लेकिन चूंकि इंडेफिनिट आर्टिकल में दोनों आते हैं तो यहाँ दोनों को मेंशन किया गया है। तो कार, टैक्सी, बस के पहले यदि कोई आर्टिकल आ जाए या फिर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव आ जाए, ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव, तब उसे एक विशेष प्रकार का साधन माना जाता है और इसलिए उस साधन के पहले इन आता है, बाय नहीं। ये ध्यान रखेंगे जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठे होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स पोर्शन कर रहे होंगे, कॉमन एरर कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। अगर यातायात के कोई साधन है और बस उस साधन को डायरेक्ट वे में कह दिया गया है तो सिर्फ आप बाय का यूज़ करेंगे। जैसे ही केम बाय कार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं और न्यू कार, तो आर्टिकल भी है और एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ पर हम बाय का यूज़ नहीं करके इन का यूज़ करेंगे। इन द सेम वे शी केम इन अ येलो टैक्सी। और लास्ट वन जो एग्जाम्पल आपके सामने है उसमें आप देखेंगे माई फ्रेंड वेंट इन अ बस। यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है लेकिन आर्टिकल है ए, और इसलिए यहाँ पर आप इन का यूज़ करेंगे, बाय का नहीं। तो अभी तक हमने समझा कि यातायात के साधनों के पहले अगर कोई एडजेक्टिव नहीं है, आर्टिकल नहीं है, तो हम सिंपली बाय का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कार, टैक्सी या बस की तरह के कोई यातायात के साधन हों और उनके पहले कोई आर्टिकल या आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो उस परिस्थिति में हम बाय का यूज़ नहीं करके इन का यूज़ करेंगे, आई एन इन। नेक्स्ट आप देखेंगे बाय एंड ऑन। जब बाइसिकल या बाइक के पहले ए ऑब्लिक एन या ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव आता है तब इसके पहले ऑन का प्रयोग होता है, बाय या इन का नहीं। यानी कि जो सिचुएशन बन रहा था कार, टैक्सी, बस के साथ, तो उस सिचुएशन में आप इन का यूज़ कर रहे थे। अगर सेम सिचुएशन बने, यानी कि बाइसिकल और बाइक के पहले भी जिस तरह आप कार, टैक्सी, बस के पहले ए या एन या ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव आने पर इन लगा रहे थे, उसी प्रकार अगर बाइसिकल हो या बाइक हो और उसके पहले ए ऑब्लिक एन या ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव आए तब हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर न तो हम बाइक का यूज़ करेंगे और ना ही इनका। जैसे ही केम ऑन अ बाइसिकल, सी केम ऑन अ न्यू बाइक। तो उम्मीद करता हूँ कि यातायात के साधनों से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप निश्चित तौर पर उसे कंप्लीट करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्स में वे क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे वी ट्रेवल स्पेस फुट दिया रहेगा ऑप्शन में, ऑन, बाई, फ्रॉम, विथ, तो आप वहाँ पे ऑन का ही यूज़ करेंगे। हॉर्स बाइक के साथ भी ध्यान रखेंगे ऑन का यूज़ किया जाता है। तो बाय का नेक्स्ट यूज़ के बारे में हम देखते हैं। नंबर 4, माप, तौल या दर का बोध बाय के द्वारा इस प्रकार होता है। नीचे एग्जाम्पल से, वी बाई एग्स बाय द डजन, यानी कि हम लोग जो अंडे हैं वो दर्जन के भाव से खरीदते हैं। वी बाई पेट्रोल बाय द लीटर, आप समझ रहे हैं।
वी पे वेजेस बाय द डे, यानी कि जो मजदूरी का हम भुगतान करते हैं वो दिन के हिसाब से करते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से हम मजदूरों को मजदूरी देते हैं। पेट्रोल जो है वो लीटर के हिसाब से हम खरीदते हैं। तो ये माप तौल या दर का बोध कराने के लिए बाई का यूज होता है। और ये जो आप इसमें ऊपर वाला एग्जांपल देख रहे हैं, वी बाई एक्स बाय द डजन, ये इंटरमीडिएट बोर्ड के अलावा अन्य भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। शरीर के किसी अंग को साधन की तरह प्रयोग करने पर उसके पहले बाई आता है। बच्चों या जो भी इंग्लिश सीखने के इच्छुक हमारे साथी हैं वो ध्यान देंगे। शरीर के किसी अंग को साधन की तरह अगर हम प्रयोग करें तो उसके पहले बाई आता है। जैसे लड़ाई झगड़े में कई बार क्या होता है कि कोई गर्दन पकड़ के खींचता है या कोई कॉलर पकड़ के खींचता है। कॉलर हमारे बॉडी का अंग नहीं होता, लेकिन कई बार एग्जाम में वो भी प्रश्न के अंतर्गत पुटअप किए जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, आई कॉट हिम बाय द नेक। यहाँ बाय द नेक के अगर कॉलर भी होता है ना, वो शरीर का अंग नहीं है, वो कपड़े का एक अंग है, लेकिन वहाँ भी हम बाय का यूज करते हैं। लेकिन अगर अंग है तो डेफिनेटली हम बाय शब्द का यूज करेंगे। आई कॉट हिम बाय द नेक, आई कॉट हिम बाय द ईयर, आई कॉट हिम बाय द हैंड। तो इस तरीके से यूज होते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। के अनुसार का भाव, अगर आपकी घड़ी में समय जो बज रहा है वहाँ पर के अनुसार का भाव कराना है तो आमतौर पे के अनुसार का होता है अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डिंग टू, जो भी आप बोलते हो। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ऐसे होगा, इट इज़ 9 बाई माई वॉच। वो क्लॉक हिडन रहता है, भाव में छिपा रहता है। आप पूरा भी कह सकते हैं इट इज़ 9 o'clock बाई माई वॉच, लेकिन बोलने में ज़्यादा अच्छा रहता है इट इज़ 9 बाई माई वॉच। ठीक है। शपथ लेने का भाव, आई स्वेयर बाई गॉड, हम लोग कहते हैं ना, भगवान की शपथ खा के कहते हैं या जो भी है, तो उस तरीके से आप शपथ लेने के भाव के अर्थ में भी बाई का यूज़ देखेंगे। फिर बाई का यूज हम करते हैं तुलना का भाव दर्शाने के लिए। जैसे मान लीजिए मुकाबला हो रहा है, आप किसी टीम में हैं और आपकी टीम एक के मुकाबले 3 गोल से जीत जाती है, तो वहाँ पर जो जीत वाला आपका एक्सप्रेशन है वो पहले आता है और जिसको आपने परास्त किया वो बाद में। तो इस तरीके से हम लिखते हैं वी ओन बाय 3 goals to 1। इट मीन्स कि हम लोग एक के मुकाबले 3 गोल से जीत गए। नेक्स्ट है से ऑब्लिक द्वारा, मे आई पे बाई चेक। यहाँ पर आप पूछ रहे हैं किसी से कि क्या मैं चेक के द्वारा भुगतान कर सकता हूँ या क्या मैं चेक से भुगतान कर सकता हूँ। आई शैल कॉन्टैक्ट यू बाय लेटर। लेटर क्या है, मतलब पत्र है। मैं आपसे पत्र के द्वारा या पत्र के माध्यम से संपर्क करूँगा। इसी बाई में एक और यूज है बच्चों, ये भी ध्यान दिया जाए, बाय एंड विथ। सजीव साधन या कार्यकर्ता के साथ बाई आता है, जबकि निर्जीव साधन के साथ विथ का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा हैमलेट, ये विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज है। विलियम शेक्सपियर ने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखे थे, आप सभी को पता होगा, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, और हैमलेट इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पर कहा गया कि हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, यानी कि हैमलेट की रचना शेक्सपियर महोदय के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर शेक्सपियर जो कि एक सजीव व्यक्ति हैं या कार्यकर्ता है, तो इनके साथ हमने बाई का यूज किया। ही वॉज बीटन बाय अ टीचर, टीचर भी सजीव कार्यकर्ता है, तो यहाँ पर भी बाई आया। लेकिन जैसे ही निर्जीव साधन की हम बात करें तो वहाँ पर विथ का यूज होता है। जैसे ही वॉज बीटन विद अ केन, ही वॉज बीटन विद अ केन, वह छड़ी से पीटा गया। छड़ी यहाँ पर निर्जीव है, हमने विथ का यूज किया। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे जो एरो के माध्यम से दर्शाया गया है, जब निर्जीव साधन सजीव कार्यकर्ता के समान कार्य करता है तो इसके पहले बाई का प्रयोग होता है। यानी कि निर्जीव साधन ही है, लेकिन जो इसकी एक्टिविटी होती है, इफ़ इट इज़ जस्ट लाइक अ लिविंग थिंग देन वी यूज बाई इंस्टेड ऑफ विथ। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, रोड्स आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सड़कों को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रोशन किया गया है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई सजीव व्यक्ति आकर कार्य किए हों, हालांकि वो निर्जीव है, तो हमने बाई का यूज़ किया। अगर निर्जीव सजीव की भांति कार्य करे तो बाई का यूज होता है। द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, घर को आग के द्वारा तबाह कर दिया गया, घर को आग ने तबाह कर दिया। इस सेंस में भी हम देखेंगे आग वैसे तो निर्जीव है, लेकिन तबाह करना ये सजीव का ही एक गुण धर्म होता है, खासतौर पे आज के इस कलयुग में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फायर इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ लिविंग थिंग, और इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया बाय, नॉट विथ।
तो लिसनर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा बताने पे हौच पौच होने का एक जो डर रहता है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर सीखने वाले जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं 11th 12th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो हमारे छात्र हैं, तो इतना आप अच्छे से इसको समझ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रीपोजिशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहरहाल आज के वीडियो की कुछ मुख्य हाईलाइट आपको फिर से बता दूं कि यातायात के साधनों के साथ जब भी आप यूज करेंगे, आप देखेंगे कि अगर ऐसे ही कहीं लिखा हुआ ट्रेन, बस, टैक्सी या एरोप्लेन, तो सिर्फ बाई का यूज करेंगे। लेकिन अगर उसके पहले कोई आर्टिकल लग गया है या फिर आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव भी है, तो अगर कार, टैक्सी या बस जैसी कोई चीज़ है तो आप इनका यूज़ करेंगे। अगर साइकिल या बाइक है तो ऑन लगाएंगे। पैदल जा रहे हैं तो ऑन का यूज़ करेंगे, और हॉर्स बाइक की सवारी कर रहे हैं तो भी ऑन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने आपको बताया कि माप, तौल या दर का बोध बाइक के द्वारा किस प्रकार होता है, इस पर ध्यान देंगे। शरीर के किसी अंग को साधन की तरफ प्रयोग करेंगे तो बाइक का यूज़ करेंगे। के अनुसार का भाव, इट इज़ 9 बाई माई वॉच। शपथ लेने का भाव, तुलना का भाव से या के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वन आपने देखा, बाई एंड विथ। ठीक है, सजीव साधन या कार्यकर्ता के साथ बाई आता है, जबकि निर्जीव साधन के साथ विथ का प्रयोग होता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस हैं, लंबी श्रृंखला है, 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए इन और इनटू के प्रयोग। ये भी बड़े कॉमन प्रीपोजिशन है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। हाँ, आपसे एक बात हम ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर हमारे कोई ऐसे लिसनर्स हैं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करें उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करें, और हो सकता है तो आप उस पर कमेंट भी करें, और जो भी होगा अच्छे से अच्छे मटेरियल इंग्लिश लैंग्वेज के क्षेत्र में हम आपको पेश करते रहेंगे। धन्यवाद।